प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं। आपके वचनों के प्रति गंभीरता के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रति गंभीर है। प्रभु के वचनों के प्रति गंभीर होना अर्थात परमेश्वर के प्रति गंभीर होना होता है। हालेलुया। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, ऐसा वचन हमें सिखाता है। प्रियो, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि पिछले 2 दिनों से हम जिस विषय में सीख रहे हैं, कल मुझे कुछ लोगों के फोन कॉल्स आए थे, गवाही आई है, और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर उन्हें पहले पत्रस उसका 5वां अध्याय के जो अध्ययन हमने किए 5 से लेके 10 तक, परमेश्वर उनको उन वचनों के द्वारा आशीष दे रहा है। हालेलुया। प्रियो, वचनों को बड़े गंभीरता से लेना सीखिए। इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना समझकर, बिना सोचकर लिखा गया है। ये पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा रचा गया पुस्तक है। प्रियो, आमीन। इसका लिखने वाला आज भी जीवित हमारे मध्य में पाया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज हम फिर एक बार इसी वचन में और आगे गहराई में प्रभु से मन्ना प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम आज जो पढ़ने के लिए हमने आज वचन चुना है वो है भजन संहिता, उसका 73 अध्याय और उसका 26 वचन, साम्स चैप्टर 73 एंड वर्स 26। साम्स चैप्टर 73 एंड वर्स 26 आज हम अध्ययन करेंगे। आमीन। और सब मिलकर हम इस वचन को पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र जरूर आपके पास होंगे। एक मन और एक चित्त होकर इस वचन को हम सब पढ़ेंगे। वचन कहता है, मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को बहुत आशीष दे। कई बार प्रियो, हमारे जीवन की चिंताएं, शत्रु के तीर जब हम पर फेंके जाते हैं, तो कई बार हमारा मन और हमारा हृदय कमजोर पड़ जाता है। कई बार हम वीक हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और एंग्जाइटीज टेक ओवर कंप्लीटली। हमारी जो चिंताएं होती है वो हमको पूरी रीति से जकड़ लेती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब हमारा हृदय कमजोर हो रखा है, हमारे मन से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे और आपको क्या करना है, परमेश्वर का वचन उस दशा में भी आज मुझसे और आपसे वायदा कर रहा है कि परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना हुआ रहेगा। हालेलुया। ऑसम गॉड है ना, जिस परमेश्वर की मैं और आप सेवा करते हैं, एक अद्भुत परमेश्वर है। हम जब विकट परिस्थितियों में होते हैं, विश्वास करें, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। ये वचन इस बात का प्रमाण है कि जब मेरा हृदय और मेरे मन दोनों हार जाते हैं, तब भी परमेश्वर मेरे साथ बना रहता है। हालेलुया। तो कितना अधिक हमको प्रभु को धन्यवाद देने की जरूरत है। मैं आप सब प्रभु से प्रेम करने वाली जाति है, मैं जानता हूं प्रियो। परमेश्वर को बड़ी गंभीरता से ले। परमेश्वर को के वचनों को जो पहला सा प्रेम हम प्रभु से करते थे ना, शुरुआत के दिनों में जब हमने उद्धार को पाया था, जब हमारा बपतिस्मा हुआ था, और एक आग लगी हुई थी हम में से हर एक के मन में कि हमको प्रभु के लिए कुछ तो भी करना है, यीशु मसीह के लिए मुझे कुछ ना कुछ इस जीवन में करना है। क्यों ना हम उस प्रेम को फिर एक बार परमेश्वर से मांगे, ताकि हम परमेश्वर की संगति में इतने मजबूत हो जाए कि शैतान का कोई भी तीर हमारे जीवन में काम न करने पाए। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो, और हम प्रार्थना करके वचनों में आगे बढ़ेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित है, तेरी तुलना किसी से की नहीं जा सकती, क्योंकि तेरे योग्य कोई है ही नहीं। परमेश्वर पिता, प्रभु आज के इस पवित्र दिन में फिर एक बार हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को अपने जीवन से तोड़ डालते हैं राजा। यीशु मसीह के लहू में अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान हम तुझसे मांगते हैं परमेश्वर पिता। हमारे जीवन पर तू उंडेल। पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में कायम बनी रहे, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमने कल कुछ वचनों को देखा था, विशेषकर हमने पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 10वां वचन सीखा था, जो कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और बलवंत करेगा। आमीन। और इसके विषय में हमने बहुत सारी बातें कल सीखी थी, और मेरा विश्वास है कि जो कुछ हमने सीखा
वो परमेश्वर ने जरूर आपके हृदय में बो दिया होगा। मैंने कल आपको बताया था कि यूहन्ना 10:10 के अनुसार एक समय होता है जब चोर चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आता है, लेकिन एक ऐसा भी समय है जब वो गरजने वाले सिंह के समान तुम्हारे जीवन पर चढ़कर आता है। हालेलुया। अर्थात वो युद्ध भूमि में या वॉरफेयर में या युद्ध में कूदने से पहले आपको अलार्म देता है कि मैं तैयार हूं, है ना। वो गरजने वाले सिंह के समान आता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि गरजने वाला सिंह ये सिंह है ही नहीं। हालेलुया। ये शेर की खाल पहनकर आता है या सिंह की खाल पहनकर आता है। ये झूठ का बाप है, ऐसा वचन कहता है। इसकी औकात नहीं है सिंह बनने की, क्योंकि सिंह तो एक ही है जो यहूदियों का शेर कहलाता है, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। वो अकेला ही है जिसको सिंह कहती है पृथ्वी, आमीन। और स्वर्ग भी मानता है कि वो सिंह है, अधलोक भी जानता है कि वो यहूदियों का शेर है। हालेलुया। लेकिन शैतान जो चोर है, जो साइलेंटली कभी कभी आपके जीवन में प्रवेश करता है, आपको पता नहीं चलता है, वो कभी कभी शेर की या सिंह की खाल पहनकर आपके जीवन में, ये भेड़िया है पर ये शेर की खाल पहनकर आपको गरजने वाले सिंह के समान डराने के लिए आता है। तो वो जब भी गरजता हुआ आता है, दैट मीन्स ही इज रेडी टू फाइट विथ यू। ये हमेशा ध्यान में रखना कि वो अपनी इस तैयारी को दिखाता है कि देख, मैं तेरे से लड़ने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। और उसके उस झूठे रूप को देखकर कई बार धर्मी अपने कदमों को पीछे ले लेता है, वो सरेंडर हो जाता है, वो समर्पित हो जाता है, वो नशे का आदी हो जाता है, वो व्यभिचार और झूठ का आदी हो जाता है, वो कड़वाहट से भर जाता है, वो क्रोध को अपने आप को समर्पित कर देता है। और ये सारे शैतान के तीर है। वो चिंताओं में डूब जाता है, वो उदासी में पाया जाता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो गरजने वाले सिंह के समान चिल्ला रहा है, वो सिंह है ही नहीं। हालेलुया। That is just he is giving you a warning before the warfare begins। इससे पहले कि आप उस युद्ध की भूमि में युद्ध को शुरू करें अपने हथियारों को लेकर, ये गरजता है ताकि यह आपको डरा सके। हालेलुया। इसलिए सतर्क रहना, है ना। कभी भी अपने आप को समर्पित नहीं करना शैतान को, नशे को, क्रोध को, गुस्से को। नहीं नहीं नहीं, इससे आप दूर हो जाइए। अपना बोझ प्रभु पर डालना है, अपनी चिंताओं को परमेश्वर को देना है, क्योंकि वचन में हमने सीखा है, पहला पतरस 5वां अध्याय 9वां वचन, तुम्हारी सारी चिंताओं को तुम उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, अगर आज आप किसी और के साथ घने जंगल में हो, ठीक है, अगर आप किसी, मैं फिजिकल बात कर रहा हूं ना, रियल वर्ल्ड में, जैसे जो भी हमारे रणथंबोर है या जो भी जहां पर भी हम जाते हैं सफारी के लिए, है ना, जंगल सफारी में, अगर आप किसी के साथ जा रहे हो और अचानक से आपके सामने शेर आ जाएगा, तो आप क्या करोगे? है ना। बहुत सिंपल सवाल है। अभी मैं मोनोलॉग में हूं, नहीं तो मैं लाइव होता तो जरूर आपसे इसका उत्तर मांगता, लेकिन मुझे आपके विषय में नहीं पता। लेकिन अगर मैं रहूंगा, अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट यू विल डू, तो यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू आंसर मी हियर। I am not expecting you to give me a very holy answer for this, but I want you to be a very practical like a common man। अगर आप जंगल में किसी सफारी में जा रहे हैं और अचानक से शेर सामने आ जाता है, आपके साथ ना तो गाइड है, ना तो आप किसी गाड़ी में बैठे हुए, आप जस्ट चलते जा रहे हैं दो लोग, और एकदम से शेर आपके सामने आता है, दूर से आपको दिख जाता है, आपका आमना सामना होता है, तो आप क्या करेंगे? नो होली आंसर, है ना, एकदम प्रैक्टिकल आंसर बताना। आप बता नहीं पा रहे इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर मैं उस स्थान पर हूं तो अपने पार्टनर से कहूंगा भाग, और मैं दुम दबा के वहां से भागूंगा, है ना। मैं वहां घुटनों पर आकर प्रार्थना, नो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी होली आंसर फ्रॉम यू। अगर मुझे सामने शेर दिखता है तो मैं सीधा भागूंगा, जितनी जान में जान है उतनी ताकत और बल के साथ मैं वहां से भाग जाऊंगा। एज सिंपल एज दैट। आमीन। आपके विषय में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो भागूंगा। आमीन। बट इफ यू गो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, 1 Peter chapter 5 verse 9 वी आर गोइंग टू रीड। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 9वां वचन में पढ़ूंगा। रेसिस्ट हिम स्टैंडिंग फर्म इन फेथ, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of
sufferings. Amen. परमेश्वर का वचन मैं हिंदी में भी फिर से एक बार आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वचन कहता है, सचेत रहो और जागते रहो कि क्योंकि तुम्हारा विरोधी, 8वां वचन मैं पढ़ रहा हूं प्रियो, सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। लेकिन 9वां वचन बहुत ध्यान से सुनिए और उसको अंडरलाइन या हाईलाइट कर लीजिए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया। यहां पत्रस हमें चुनौती देता है कि हम उसका विरोध करें। आमीन। वो शेर के जंगल का फिजिकल बात नहीं कर रहा, मैं आत्मिक संसार की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो शैतान गरजने वाले सिंह के समान आपको डरा रहा है, ये शेर है ही नहीं। मैंने आपको बताया ये भेड़िया है जो शेर या सिंह की खाल पहनकर आया है। तो मैं आत्मिक संसार की इस समय बात कर रहा हूं। मैंने उदाहरण जरूर आपको फिजिकल जंगल सफारी का दिया। वहां पर अगर शरीर के रूप में शेर आता है तो आपको भागना ही पड़ेगा। आमीन। वहां आप विश्वास में दृढ़ होकर खड़े नहीं रह सकते हैं। आमीन। लेकिन असंभव नहीं है, लेकिन आपके विश्वास का स्तर उतना होना चाहिए। आमीन। अगर आप विश्वास में कमजोर है, आपके विश्वास का परिमाण छोटा है, तो बेहतर है कि आप शेर के सामने से भाग जाए। आमीन। लेकिन अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो आप उस शेर के सामने भी विश्वास में दृढ़ होकर खड़े हो सकते हो। आमीन। दानियल विश्वास के साथ सिंहों की मांद में उतरा था और उसके विश्वास के परिमाण को देखकर परमेश्वर ने सिंहों का मुंह बंद कर दिया। ऐसी गवाही हम जानते हैं। हालेलुया। लेकिन यहां अगर हम आत्मिक संसार की बात करें, क्योंकि ये भेड़िया सिंह के रूप में आपको आपके सामने गरज कर आपको इस बात की चेतावनी दे रहा है कि मैं अभी तेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूं। उस समय परमेश्वर का वचन परमेश्वर के सेवक के द्वारा, पतरस के द्वारा हमें यहां सिखा रहा है हमको क्या करना है। स्टैंड फर्म इन फेथ, विश्वास में दृढ़ खड़े रहना है। हालेलुया। यहां पतरस हमको चुनौती देता है कि हमको इस गरजने वाले सिंह का विरोध करना जरूरी है। हालेलुया। और ये आप कर सकते हैं क्योंकि जो आपके साथ खड़ा है वो उससे बढ़कर है जो आपके विरोध खड़ा है। हालेलुया। जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य कर रहा है। मेरे अंदर वास करने वाला पवित्र आत्मा इस शैतान गरजने वाले सिंह से भी बढ़कर कार्य करने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। प्रियो, ही सेज who are under attack, you need to come under the mighty hand of God. हालेलुया। यहां पर पतरस हमको सिखा रहा है कि जब शैतान तुम पर सिंह के नाई गरजता है तो तुमको उसके सामने विश्वास से स्थिर खड़े रहना है और परमेश्वर के अधीनता में आना है, परमेश्वर के दाहिने हाथ के नीचे आना है। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में कल बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल के अध्ययन में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं तुम्हें अपने धर्ममय दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा, ऐसा वचन कहता है। आमीन। व्हाट पीटर वांट्स टू टीच अस हियर, पीटर क्या चाहता है कि हम यहां पर सीखे कि जब कभी भी व्हेनेवर यू आर अंडर अटैक ऑफ एंजाइटी, जब कभी भी चिंता आपको घेर ले, यू नीड टू कम अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड। हालेलुया। तब तुमको परमेश्वर के हाथ के नीचे सुरक्षा पाना बहुत जरूरी होता है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मेरा विश्वास है आप जो इस समय चिंताओं में है, किसी भी प्रकार की चिंता हो सकती है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपका कर्जा, आपकी बीमारी, आपका डिप्रेशन, कोई भी बात हो सकती है जिसके चिंताओं ने आपको जकड़ कर रखा है, पर परमेश्वर आज आपको सचेत कर रहा है। आप अपने बुद्धि और बल को पीछे रखकर परमेश्वर के हाथ के नीचे, बलवंत हाथ के नीचे जब आएंगे तो परमेश्वर का धर्ममय दाहिना हाथ आपको जरूर संभाले रखेगा। हालेलुया। प्रियो, टुडे वी विल लर्न 3 things that the hand of God represents. आज हम 3 ऐसी बातें सीखेंगे जो परमेश्वर के हाथ को दर्शाती है। परमेश्वर के हाथ हमें किस बात की ओर लेकर जाते हैं, इस बात के विषय में हम सीखेंगे। जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लेंगे। नंबर 1, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 6 हमने पढ़ा था। पहला भाग में फिर एक बार आपके लिए पढ़ूंगा। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 6वां वचन का पहला भाग। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, कुड़कुड़ाते मत रहो।
है ना, दीनता से रहो, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। मान छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दीनता से रहो बलवंत हाथ के नीचे। हाथ के नीचे तो आ गए, क्या प्रभु हम तो मरने वाले थे, अच्छा हो गया तेरे हाथ के नीचे आ गए, जल्दी से अभी इसको हरा दे, नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। नो 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 नो, डोंट बिहेव एंड एक्ट लाइक अ फुलिश मैन। आमीन। परमेश्वर के हाथ के नीचे आ गए, इसका अर्थ ये नहीं आप परमेश्वर को ज्ञान बांटने लग जाएंगे या परमेश्वर को समय निर्धारित कर देंगे। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है प्रभु, तेरा वचन कहता है प्रभु के धर्म में दाहिने हाथ के नीचे आ जाओ, मैं आया तो हूं पर मेरे पास 2 ही दिन है, 2 दिन में मेरे शंका का समाधान कर या निपटारा कर। नो नो, डोंट टीच गॉड। आमीन। धर्मी लोग यहां पर मार खा जाते हैं। आ तो जाते हैं बहुत सारे, आधे तो आते भी नहीं है, वो अपने बुद्धि और बल में खत्म हो जाते। आधे वचन जो जानते हैं वो आते हैं, लेकिन वचन का पूरा ज्ञान न होने की वजह से नष्ट होते चली जा रहे हैं। आमीन। होशे की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, मेरे वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट होती चली जा रही है। हालेलुया। इफ यू आर अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड, तो यहाँ पर वचन में लिखा है, ये मेरी फिलोसॉफी नहीं है। फिर एक बार आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने बुद्धि से आपको कुछ नहीं सिखाता हूं। पहला पत्रस 5वां अध्याय 6वां वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। ये परमेश्वर का वचन है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर आपकी लड़ाई को जीतना जानता है प्रियो। हालेलुया। किसी भी लेवल की चिंता में आप आज क्यों ना हो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। टुडे आई वांट टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू, कम अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड, एंड वहां पर आपको उस हाथ के नीचे दीनता में बने रहना जरूरी है। हालेलुया प्रियो। humble yourself therefore under the mighty hand of God, that is the word of God। मैं जो अध्ययन कर रहा था उसमें humble yourself ऐसा लिखा हुआ है, दीनता में बने रहो। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के इसी सामर्थ्य हाथों के द्वारा इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से किस प्रकार से परमेश्वर के इस हाथ ने बाहर निकाला था, उस विषय, वो हमारा अध्ययन का विषय नहीं है, पर वो आपसे छिपा हुआ विषय नहीं है। हम सब जानते हैं कि कैसे 400 वर्ष की गुलामी से परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की उस गुलामी से बाहर निकालकर कनान देश की ओर लेकर गया। इट वॉज ओनली बाय द माइटी हैंड ऑफ गॉड। परमेश्वर के हाथ के नीचे होकर वो कैसे अपने वाचा के देश में पहुंचे हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर दिन को बादल का खंबा और रात को आग का खंबा बनकर लगातार उनकी सुरक्षा कर रहा था। हालेलुया। इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे मिस्र की गुलामी से निकलकर गुलामी से आजादी या स्वतंत्रता के जीवन में परमेश्वर उनको अपने दाहिने हाथ के द्वारा लेकर गया था। हालेलुया। उसी तरीके से आज पत्रस इस कलीसिया को और इस वचन के द्वारा मुझे और आपको बता रहा है कि कैसे परमेश्वर के सामर्थी हाथों ने पूरे पवित्र शास्त्र में कैसे अपने लोगों को हर बार हाथों को बढ़ाकर बंधुआई से बाहर निकाला, कैसे इजरायली बाकी लोगों पर लगातार प्रभु के हाथ के बलवंत हाथ के नीचे होकर प्रबल होता गया। हालेलुया। एंड टुडे आई वांट टू टेल यू दैट द सेम हैंड ऑफ गॉड इज स्टिल रेनिंग ओवर योर लाइफ। हालेलुया। आमीन। आज मैं फिर एक बार आपको इस बात को रिमाइंड कराना चाहता हूं कि परमेश्वर का वही बलवंत हाथ है जो आज आपको आपके जीवन में विजय को दिलाता चला जा रहा है। हालेलुया। यू नीड टू गेट एक्साइटेड फॉर इट बिकॉज माय गॉड इज अनचेंजिंग गॉड। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो उसका बलवंत हाथ जो इजराइलियों पर इतने वर्षों तक बना रहा, वही बलवंत हाथ आज आपके जीवन में भी कार्य कर रहा है और आपको लगातार विजय को दिला रहा है। हालेलुया। वो चाहता है, प्रभु चाहता है, प्रभु की आत्मा चाहती है कि आप लगातार विजय के उत्सव में चलते रहे। आमीन। लेकिन there is a condition which we just read in the book of 1 Peter chapter 5 and verse 6. God only wants one thing from you and me to take over the land, to possess the land, या उस जमीन पर या उस भूमि पर या शैतान पर विजय पाने के लिए परमेश्वर सिर्फ एक ही कंडीशन को मुझसे और आपसे चाहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। हालेलुया। humble yourself। आमीन। humbleness is very important in your life। बहुत जरूरी है प्रियो दीनता में और नम्रता में बने रहना। आमीन। the word of God says humble yourself under the mighty hand of God। आमीन। मैं आपको 3
ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो प्रभु ने मेरे हृदय में बोई है, जो मेरे अध्ययन के द्वारा मैंने प्राप्त की है, कि कैसे हमको परमेश्वर का दाहिना हाथ संभाले रखता है। What the hand of God represent in our life, amen। उसके 3 बातें हम सीखेंगे। नंबर 1, the hand of God represents His plan, amen। परमेश्वर का हाथ आपके जीवन की योजनाओं को दर्शाता है, हालेलुया। इसीलिए पहले तो हाथ के नीचे आ जाए, और वो भी बड़ी हम्बलनेस के साथ, नम्रता के साथ। द हैंड ऑफ गॉड रिप्रेजेंट्स हिज प्लान। नंबर 1, जो अंग्रेजी में लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, जो हिंदी में लिख रहे हैं वो लिखेंगे कि परमेश्वर का हाथ आपके जीवन की योजनाओं को दर्शाता है, आमीन। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन कई बार जब शैतान गरजने वाले सिंह के समान मेरे सामने आता है, तो मैं क्या करता हूं, तुरंत अपनी बुद्धि और अपने प्लान्स को तैयार करना शुरू करता हूं कि अरे मेरे जीवन में ये परिस्थिति शैतान लेकर आया है, अभी क्या करना चाहिए। मैं इधर भागता हूं, उधर भागता हूं, अपना दिमाग लगाता हूं, अपनी बुद्धि लगाता हूं, अपने प्लान्स को तैयार करने लगता हूं। When I try to act smart on my own wisdom and on my own strength, many times I did it, amen। कई बार मैं ये कर चुका हूं प्रियो, कि जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, क्योंकि जब वो चोर के नहीं प्रवेश करता है तो पता नहीं लगता, जब डैमेज हो जाता है तब पता लगता है, आमीन। बट कभी कभी वो गरजने वाले सिंह के समान, सिंह की खाल को पहनकर जब आता है, और जब मैं उसकी आवाज को सुनता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं बहुत जल्दबाजी में अपनी बुद्धि और अपनी योजनाओं से उस पर हावी होने की कोशिश करता हूं। बट आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट हिज प्लान फॉर माई लाइफ हैज प्रिवेल्ड इवन अगेंस्ट माई ओन प्लान मेनी टाइम्स इन माई लाइफ, हालेलुया। लेकिन जब मैं, शैतान जब मुझ पर गरजता है सिंह के समान, और मैं डर जाता हूं, घबरा जाता हूं, और जब मैं अपनी बुद्धि और अपने योजनाओं से प्लान्स को तैयार करने की कोशिश करता हूं, मैं यीशु मसीह का लाखों लाख धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर मेरी योजनाओं के ऊपर अपनी योजनाओं के द्वारा प्रबल होकर मेरे जीवन को बचा लेता है, हालेलुया। और ये कब होता है, जब मैं उसके बलवंत हाथ के नीचे नम्रता के साथ अपने आप को समर्पित करता हूं, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है प्रियो, आज आप भी चिंताओं से घिरे हुए हैं। आज शायद आपकी बीमारी की चिंता हो, धन की चिंता हो, रिलेशनशिप बचाने की चिंता हो, कोई भी चिंता से आप आज घिरे हुए होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, कई बार आपकी बुद्धि और योजनाओं से जो प्लान्स बनाते हैं, उसके ऊपर कई बार परमेश्वर प्रबल हो जाता है, प्रिवेल कर देता है, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर आपसे हर परिस्थिति में प्रेम करता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको आपके रिश्तेदार छोड़ दे, आपको सारी दुनिया, सारा संसार छोड़ दे, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, उसके बावजूद भी आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर और संपूर्ण स्वर्ग उस समय आपके साथ खड़ा पाया जाता है, हालेलुया। मेरा परमेश्वर बहुत महान है, वो कभी भी अपने प्रेम से, अपने वायदे से मुकरता नहीं है। दिक्कत ये है कि हम उसके बलवंत हाथ के नीचे से बाहर होकर यहाँ पर हम योजनाओं को और ताकत को और बल का सामना करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गरजने वाला सिंह हमको मौका नहीं देता है और हमें कुछ सूझने नहीं देता। तो कई बार हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बट बी थैंकफुल टू गॉड, दिस इज माई पर्सनल टेस्टिमनी विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। अपनी पर्सनल गवाही को मैं आपके साथ बांटता हूं। जब कभी भी ऐसी होशियारी करने जाता हूं, अपनी बुद्धि और अपनी योजनाओं को तैयार करने जाता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मेनी टाइम्स माई लाइफ हैज प्रिवेल्ड इवन अगेंस्ट माई ओन प्लान। परमेश्वर मेरे अपनी बुद्धि से बनाई हुई योजना के ऊपर हावी हो जाता है और मुझे बचा लेता है, हालेलुया। ऑसम गॉड वी सर्व, ऑसम गॉड, यू नो। परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है प्रियो। उसकी रोज उसको धन्यवाद दीजिए, रोज उसकी स्तुति और उसकी आराधना में बने रहिए, आमीन। प्रियो, पहला पत्रस का ये वचन, ये जब लिखे गए ना, पहला फर्स्ट पीटर जब लिखे गए, तो पवित्र शास्त्र बताता है कि पत्रस जो था वो अपने प्रौढ़ आयु में था। ही वॉज इन हिज मैच्योर एज अराउंड। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, तो फर्स्ट पीटर की पहले पत्रस के पत्री को जब लिखा गया, तो
एशिया माइनर के लिए लिखा गया, मैंने आपको कल भी बताया था, वो बहुत पीड़ित कलीसिया थी, उनका बहुत सताव का समय था, उस समय पतरस ने उनको लिखा। और जब पतरस ने ये लिखा ना, तो ही वॉज इन टू हिज फुल मच्योरेज, ही वॉज अराउंड, द हिस्ट्री सेज ही वॉज अराउंड 60 to 63 years ऑफ एज दैट टाइम। उस समय वो 62 से 63 साल की उसकी उम्र थी। एंड वी ऑल नो 60 to 63 ईयर्स का जो बुजुर्ग जो होते हैं 62 या 65 साल तक के, तो वो अपने परिपक्व उम्र में होते हैं। सो ये जो चीजें लिखी गई है, ये आशिया माइनर के 5 रीजन्स को लिखी गई है। और मेरा ऐसा विश्वास है, जब वह आदमी 65 वर्ष की आयु में, 63 वर्ष की आयु में होता है, तो वो बड़ी जिम्मेदारी में होता है और अपने स्वयं का उसका एक बहुत अद्भुत अनुभव होता है। आमेन। सो पूरी मैच्योरिटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे होशो हवास में परमेश्वर और पूरे अनुभव के साथ पतरस उन बातों को परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा कलीसिया को लिख रहा है। हालेलुया। ये एक्साइटमेंट में लिखे गए वर्ड्स नहीं है, वो कोई 20-21 साल का नहीं था, जोश में लिख दिया और बाद में देखेंगे। नो, ही वॉज इनटू हिज कंप्लीट मैच्योरेज, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड सेज। आमेन। वो अपने पूरी आयु में था, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। बिकॉज ही वॉज द, और ये अनुभव इसने कैसा प्राप्त किया था? बिकॉज ही वॉज द पर्सन who physically spent time with the Lord. Amen? क्योंकि पतरस यीशु मसीह के साथ अपने जीवन के बहुत सारे वर्ष बिता चुका था। हालेलुया। और दिन और रात यीशु मसीह के साथ बना हुआ था। Amen? He was in the core team of Jesus Christ. पतरस, याकूब और यूहन्ना ये यीशु मसीह के सबसे करीबी है, ऐसे इतिहासकार या स्कॉलर्स बताते हैं। आमेन। सो दिन और रात यीशु मसीह के हाथ के कामों को इसने देखा था, दिन और रात यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कारों को उसने देखा था। इसीलिए वो कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बड़ी दीनता से आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वो जो बलवंत हाथ है, उसके बड़े सामर्थ्य कामों को पतरस ने अपने फिजिकल आईज से भी देखा था, अनुभव किया था। हालेलुया। Who better to describe to us the function of the hand of God than the one who saw his face? Hallelujah. जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि अमित, पतरस से अधिक और गहराई में तुझे कौन बताएगा, जिसने केवल परमेश्वर के हाथ के कामों को आत्मिक रूप से नहीं महसूस किया था, परंतु वो तो परमेश्वर के फेस टू फेस सेवकाई में था। हालेलुया। उसने केवल परमेश्वर के हाथ के कामों को ही नहीं देखा था, परंतु उसने तो यीशु नासरी के चेहरे को तक देखा था। हालेलुया। सो पतरस से बढ़कर और कौन होगा जो यीशु मसीह के इतने करीब है, जिसने सबसे पहले कहा कि हे प्रभु, तू मसीहा है, तू परमेश्वर का मसीह, तू पिता की ओर से भेजा गया इस पृथ्वी का मसीहा है, तू परमेश्वर का पुत्र है। इतने करीब से उसने यीशु मसीह का अनुभव किया था, तो वो यीशु मसीह के हाथ के बलवंत कामों को बेहतर तरीके से जानता था, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, इस वचन के द्वारा पतरस उस हरेक को, दोज हु आर अंडर अटैक, जो इस समय अटैक में है, दोज हु आर अंडर डिप्रेशन, जो इस समय उदासी में है या दबाव में है, हु आर अंडर डिसअपॉइंटमेंट, जो निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, डीलिंग विथ फेलियर्स, जिनके जीवन में हमेशा हार का सामना जिनको करना पड़ रहा है, कंफ्यूज्ड माइंड में है, जिनके मन डबल माइंडेड है, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये सच है ये झूठ है, जो दोज हु आर फीलिंग अलोन, जो अपने आप को इस समय अकेला महसूस कर रहे हैं, क्राइंग होल नाइट, रात भर आप रो रहे हैं, ऐसे सब लोगों के लिए he says to every believer who are facing the challenging time of their life, वो हर व्यक्ति जो इस समय अंडर अटैक है और जो अपने जीवन में एक बहुत निराशा या बहुत ही कठिनाई का समय बिता रहा है, उन सबों से वो कह रहा है that you have the upper hand, the hand which is mighty and strong. Hallelujah. वो हर व्यक्ति जो इस समय अंडर अटैक है, वो हर व्यक्ति जो इस समय शैतान के गरजने को सुनकर हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, उस हर एक मेरे भाई और बहन को इस समय परमेश्वर का सेवक पतरस इस वचन के द्वारा बताना चाहता है that you don't need to worry because the hand of God which is mighty and strong hand,
दैट इज ऑलरेडी अपॉन यू। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य और बलवंत हाथ इस समय आपके ऊपर दिया गया है। हालेलुया। रिजॉइस इन द लॉर्ड बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु आपको डरने, निराश होने, हताश होने की जरूरत नहीं है, रात भर रोने की जरूरत नहीं है, डबल माइंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का बलवंत और सामर्थी हाथ इस समय आपके ऊपर परमेश्वर लेकर आया है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वो जमीन पर ठहर कर व्यर्थ नहीं जाता है, इस बात को हमेशा स्मरण रखिए। हालेलुया। परमेश्वर बहुत ऐसे इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आज हम यहां पर समाप्त करेंगे और इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इन अद्भुत वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमसे फिर एक बार आज बातें की प्रभु, हमारे निर्बल और हताश मनों को और हृदयों को फिर एक बार तूने सामर्थ्य से फूंक दिया और अपने बलवंत हाथ को हमारे ऊपर रखा, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी अब तक तो हमारे साथ बना रहा, आगे भी तेरा बलवंत हाथ हमारी सुरक्षा करता रहेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मेरा विश्वास है आज आपसे जरूर वचनों के द्वारा परमेश्वर ने बातें की है। अगर प्रभु ने आपके जीवन में कोई गवाही दी है, जरूर उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप कुछ प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम एक बार फिर अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और अपने परिवार की चिंता करें, अपने परिवार को संभाले रखे, धर्म में दाहिने बलवंत हाथ के नीचे बने रहे, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने को संभाल कर रखे। हालेलुया। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। विशेषकर जैसे मैं बता रहा हूं, इन दिनों अफगानिस्तान को अपनी प्रार्थना में याद रखिए, ताकि अफगानिस्तान यीशु के राज्य में जोड़ा जाए। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।